अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, क्या बातचीत आपकी हो पाई है उनके परिजनों से, उनकी मां से? उनकी मां की प्रतिक्रिया हमने सुनी है। उनका कहना है पैसे का कोई लालच नहीं है, कोई मोह नहीं है, उनकी बेटी का इंसाफ होने चाहिए बस। देखिए, बिल्कुल प्रमुख सचिव और डीजीपी लखनऊ से रवाना हो चुके हैं हाथरस के लिए। कुछ ही समय बाद यहां पहुंचेंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे। लेकिन पीड़ित परिवार से जानना बेहद ज़रूरी है कि 2 दिन तक एसआईटी की टीम यहां जांच करती रही। जांच में क्या निकल के आया है, क्या वाकई ये जांच कितना आगे तक पहुंची है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। उनके परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जो लड़की का जो मृतका है, उसका भाई, वो जो पल पल उसके साथ रहा है, घटना के वक्त मौजूद रहा है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? संदीप। किस तरीके से जांच में निकल के आया, क्या जांच हुई कि कोई लोग पूछने आए आपसे? हाँ, एसआईटी वाले आए थे और एक ही दिन आए वो, और बताया हमने उन लोगों को सारा हकीकत, जो कि क्या क्या था और हमारे साथ क्या क्या हुआ है वो भी बताया उन्होंने। क्या कहा? हमने बताया उन लोगों को, जो भी लिखवा दिया है सारा कुछ उन लोगों को। नार्को टेस्ट की बात की जा रही है, परिवार के नार्को टेस्ट किया जाए। क्या लगता है अभी तक पुलिस ने किसी भी बिंदु पर, किसी भी केस में नार्को टेस्ट नहीं है, इस बार होने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, जब शुरू से नहीं हुआ पीड़ित परिवार के साथ, तो अभी तक अभी क्यों हो रहा है इस चीज़ पे, हमारे साथ में क्यों हो रहा है ऐसा? क्या कहेंगे? नहीं, हमें नहीं करवाना है। क्या आपने इस बारे में कोई बात कही? इस बारे में नहीं। और क्या पूछा गया आपसे, क्या पूरी केस के बारे में, केस किस तरह की जानकारी ली गई? आपकी बहन के साथ क्या हुआ था, कहाँ पर हुआ था, और हॉस्पिटल में कैसा इलाज चला था, सारा कुछ हमने उन लोगों को बता दिया है। कौन कौन था, कौन कौन ने अंतिम संस्कार किसके करा था, सारा कुछ हमने उन्हें बता दिया है। अनिल, इनके भाई से ये पूछिए, 2 दिन तक ये घर में बंधक बने हुए थे। 2 दिन तक किसी भी मीडिया कर्मी को, किसी भी राजनीतिक दल के किसी नेता को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। क्या किसी प्रकार का कोई प्रेशर बनाया गया था? इन 2 दिनों में क्या हुआ है इनके साथ, पूरी जानकारी इनसे लें। ये सारा कुछ सब झूठ बोला जा रहा है और हमें लगता नहीं। देखिए, बिल्कुल 2 दिन तक आप पूरी तरह से एसआईटी की टीम रही, आप बंधक रहे कहेंगे, क्योंकि मीडिया दूर थी। क्या इन 2 दिनों में जो घटित हुआ आपके साथ वो बताइए। नहीं, एसआई टीम केवल एक ही दिन आई है और कल के लिए बताया जा रहा था कि एसआई टीम घर में बैठी हुई है, और क्या नाम है, बताया जा रहा था कि एसआई टीम घर में बैठी है और मीडिया को इसीलिए नहीं आने देना जा रहा है। तो यहाँ कल एसआई टीम नहीं आई है। जो एसआईटी की जांच हुई है उससे संतुष्ट हैं ये लोग? अनिल, पूछिएगा। आप पर दबाव बनाया गया? दबाव एसआई टीम ने नहीं, एसआईटी की टीम जो जांच कर रही है उससे संतुष्ट हैं आप? अभी नहीं संतुष्ट है हम, क्यों कंफर्म। संतुष्ट नहीं है? इसलिए नहीं संतुष्ट हैं कि जो हमारी बहन के साथ हुआ है और जो सारा कुछ रिपोर्टें आई हैं उसमें बताया जा रहा है कि कुछ नहीं हुआ। तो एक बार बताइए कि अब जब कुछ नहीं हुआ तो हमारी बहन मरी कैसे? नहीं, रेप की पुष्टि नहीं आई है, मेडिकल रिपोर्ट में कहा है रेप की पुष्टि नहीं हो पाई है, और रेप का आप आरोप लगा रहे हैं। क्या पुष्टि इसलिए नहीं हो पाई जबकि मेडिकल इतनी लेट हुआ, 10 दिन में हुआ है, तो कहाँ से आएगी? इतनी लेट करवाया गया है। और पोस्टमार्टम की हमें रिपोर्ट भी नहीं मिली और हमें अपनी बहन के शरीर भी नहीं छूने को मिला, ना ही देखने को भी मिला। क्या लगता है वो जो अंतिम संस्कार किया पुलिस ने, क्या वो आपकी बहन थी या कोई और था? वो हमने देखी नहीं, हम नहीं बता सकते हमारी बहन थी या कौन थी। हमने जब देखा ही नहीं उन्हें, तो हम नहीं बता सकते कौन थी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से परिवार के लोग कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया गया वो कौन था, वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। उनकी बहन थी या कोई और था, ये अभी तक समझ नहीं आया है, क्योंकि वो मानते हैं कि कोई भी परिवार का व्यक्ति उस समय मौजूद नहीं था जब अंतिम संस्कार किया जा रहा था। तो ऐसे में कैसे मान सकते हैं परिवार के लोग कि वो उनकी बहन थी जिसका अंतिम संस्कार हुआ है? इस बात को लेकर भी संशय है। क्या लगता है ऐसे टीम ने जो जांच की है, क्या इस बारे में पूछा आपसे? किस चीज़ के? अंतिम संस्कार के बारे में? क्या वो हमने सारा कुछ उन्हें बताया कौन कौन था, और हमारे बिना उसके उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। हमने उनसे रिक्वेस्ट भी करा, हमारी मम्मी बहनें सभी पैरों तक भी पड़ गई उनसे, और उन्हें फिर भी नहीं अपनी चलाई उन्होंने। अनिल, इनसे पूछिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि महिलाओं बहनों की सुरक्षा के लिए वो संकल्पबद्ध हैं, उनकी सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आएगी। उनके ट्वीट से ये समझ में आ रहा है, लेकिन क्या इन्हें विश्वास है अब यूपी गवर्नमेंट पे? बिल्कुल जिस तरीके से सरकार वादे कर रही है कि महिलाओं की सुरक्षा अहम है और जांच भी निष्पक्ष की जाएगी, कितना संतुष्ट हैं जांच से? क्या लगता है कि वाकई महिलाएं सुरक्षित हैं? नहीं सुरक्षित हैं।
और जहाँ से हमें अभी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हम बताया जा रहा है कि सारा कुछ जो नहीं हुआ है और हमारी बहन के साथ ना ही रेप हुआ है, ना हड्डी टूटी है, ना ही कुछ भी नहीं हुआ है, तो बताइए फिर हमारी बहन कैसे मारी गई। अच्छा, दूसरा पक्ष आरोप लगा रहा है कि उनको भी गलत फंसाया जा रहा है, कोई रेप नहीं हुआ, इसमें कितनी सत्यता है? ये सर बिल्कुल क्या नाम है, सत्यता क्या है, जो सफाई अपने बचाने के लिए वो लोग सफाई दे रहे हैं। अनिल, एक बार 14 सितंबर की घटना इनसे पूछिए कि 14 सितंबर को इनकी बहन कहाँ गई थी, कैसे वो घटना घटित हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। पूरी वारदात एक बार इनसे 14 सितंबर वाली पूछ लीजिए आप। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल ये अहम सवाल है। 14 तारीख को जब बहन घर से निकली थी, किस तरीके से घटना हुई, उसके कितने बजे का समय रहा होगा, क्या एक क्रम बाय क्रम बताइए क्या रहा? ये क्या नाम है 9:30 बजे के करीब, यहाँ से घर से तो जल्दी निकल गए थे, 9:30 बजे के करीब ये घटना थी, जब मम्मी और मेरे भैया भी थे वहाँ पे और बहन भी थी, बड़े वाले भैया थे, तो वो घर पे आ गए घास डालने के लिए, तब ये घटना थी। और तब मम्मी हमारी घास खोद रही थी, बहन हमारी इकट्ठी कर रही थी, मम्मी थोड़ा सा आगे थी खेत के कोने पे, वो पीछे थी, तो पीछे से आके ये लोगों ने बहन का गला दबा दिया, बाजरे के अंदर खींच ले गए। पीड़ित परिवार कह रहा है कि उस समय बहन को उसके साथ देख लिया गया, आरोपी के साथ, तब जाकर शोर शराबा हुआ, उसके बाद हंगामा हुआ, फिर मारपीट हुई, रेप जैसी कोई घटना नहीं हुई। मारपीट तो हुई नहीं, इसमें मारपीट तो हुई नहीं, ना ही किसी को, मम्मी थी वहाँ पे, मम्मी को भी नहीं पता चला कि मतलब हुआ क्या है। तो मम्मी बाहर जब आवाज़ दी मम्मी ने, तब वापस आई रोड की तरफ, तब देखा तो नहीं मिली मम्मी, फिर वापस गई तो मम्मी ने वहाँ पे चप्पल देखी बहन की, तब उस चप्पल को देख करके बाजरा भी टूटा हुआ देखा, तो मम्मी अंदर घुसी चली गई और बहन बुरी हालत में वहाँ पे पड़ी हुई मिली। बिल्कुल, जिस तरीके से पीड़ित परिवार कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो अनिल, जांच एक और है उससे बात, संतुष्ट अनिल, नहीं एक और है, सवाल, लेकिन अनिल। जांच किन बिंदुओं पर चल रही है। अनिल, एक और लेकिन मैं सवाल। आपको बता दूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी चारुल भी हैं जो पल पल पर नजर बनाए हुए हैं। चारुल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से जांच जो चल रही है किन बिंदुओं तक पहुंची है, आपकी एसडीएम से बात हुई, तमाम अधिकारियों से बात हुई, क्या लगता है कितनी सत्यता निकल के आई है बाहर? अनिल, देखो मैं बताऊं, जिस तरह एसडीएम साहब ने अब कहीं ना कहीं मीडिया को इजाज़त दे दी है अंदर आने की, उसने तमाम सवालों को भी जन्म दिया और तमाम सवालों को ख़त्म भी किया। ख़त्म इसलिए किया है क्योंकि अब से पहले सवाल उठ रहा था कि अगर ऐसा कुछ नहीं है जो पुलिस छुपाना चाहती है, तो फिर मीडिया को अलाउ क्यों नहीं किया जा रहा है। सवालों को जन्म इसलिए दिया है क्योंकि अब से पहले आप देखिए कि पूरी तरह से रेस्ट्रिक्शंस थे, पाबंदी थी, इस पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन अचानक से आप देखिए कि मीडिया को इजाज़त दे दी जाती है, और वो इजाज़त तब दी जाती है जब प्रशासनिक फेरबदल किया जाता है। उस फेरबदल के बाद आप ये देखिए कि क्या ये माना जाए कि जो पहले एसडीएम साहब थे, वो एसपी साहब थे, उनकी जाँच में क्या ऐसा कुछ था जो सरकार को लगा जिसके बाद इतनी बड़ी कार्रवाई की गई, या फिर ये मान लिया जाए कि पुलिस प्रशासन ने वाकई इस परिवार पर दबाव बनाया था, जिसके बाद उस दबाव के बाद ही ये परिवार कहीं ना कहीं बार बार बयान बदल रहा था। चारुल, अभी कुछ सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी नजर आए, हमने देखा कि किस तरह से पुलिसकर्मी जो थे वो सिविल ड्रेस में यहाँ पर मौजूद थे, और कहीं ना कहीं अनिल, एक सवाल मेरा उनके भाई से पूछ लीजिए कि प्रियंका गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया था, 2 दिनों तक कोई मीडिया कर्मी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन वो वीडियो कैसे आया प्रियंका गांधी के पास? क्या इन्होंने वो वीडियो बना के दिया था प्रियंका गांधी को या कांग्रेस के किसी नेता को? बस ये पूछ लीजिए, क्योंकि उसमें उस सवाल में लगातार वो ये कह रहे हैं उनके पिताजी कि हम संतुष्ट नहीं, हम पर दबाव बनाया जा रहा है। वो सवाल इनसे कीजिए कि वो वीडियो कैसे आया प्रियंका गांधी के पास? परिवार पर दबाव बन रहा था। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से चारुल ने बताया कि कहीं ना कहीं अभी भी सिविल ड्रेस में यहाँ पुलिसकर्मी तैनात हैं जो पल पल की जानकारी अधिकारियों को दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से पीड़ित परिवार बयान दे रहा है। कोई बयान उनके विपरीत तो नहीं जा रहा है, इस बात की जानकारी भी अधिकारियों को दी जा रही है। तो लगता है कि ये कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार कुछ दबाव में ज़रूर है, क्योंकि जैसे ही मीडिया आया है उसके बाद उनकी जुबान एकदम खुली है और न्याय की बात कह रही है। तो मान सकते हैं कि उनकी जुबान जो 2 दिन से बंद थी वो अब खुल रही है। जी, कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास जो है वो परिवार को अब भी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे दर्शकों ने देखा होगा कि जो पीड़िता है उनकी चाची से हमने बातचीत की थी और उन्होंने सीधे तौर पर ऑन स्क्रीन ये बोला था, हम लाइव दिखा रहे हैं ताकि बाद में कोई इसी तरह की बातें ना आ जाए कि शायद कहीं ना कहीं बयान जो है वो बदला गया होगा, काट पीट के दिखाया गया होगा,
और जो अक्सर आरोप भी लगता रहा है टेलीविजन चैनल्स पर। इसीलिए हम लगातार लाइव अपने सहारा समय के दर्शकों के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने तमाम बातें जो थी, तमाम पहलू जो है वो उनके सामने रखे। अनिल, अगर उस पीड़िता का भाई आपके पास अभी भी मौजूद है, उससे एक सवाल मेरा कर लीजिए कि वो प्रियंका गांधी ने जो ट्वीट किया था जिसमें उनकी पिता की प्रतिक्रिया सामने आई है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है। देखिए, 2 दिन तक कोई भी मीडिया कर्मी गांव में जाने के लिए इजाजत नहीं थी, लेकिन वो वीडियो प्रियंका गांधी के पास कैसे आया? क्या इनके परिवार के किसी सदस्य ने उन्हें ये वीडियो दिया था? इनसे ये पूछिए कि वो वीडियो कैसे आया प्रियंका गांधी के पास, जिसमें वो लगातार कह रहे हैं कि हम पर दबाव बनाया जा रहा है। क्या वाकई उन पर कोई दबाव बनाया जा रहा है प्रशासन की ओर से? ये पूछिए उनसे। देखिए, बिल्कुल ये जानने की कोशिश करेंगे। उनके भाई हमारे साथ लगातार मौजूद हैं और बताएंगे जिस तरीके से राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि दबाव बनाया जा रहा है आपके ऊपर। क्या लगता है, आप पर दबाव बनाया गया है? नहीं है? दबाव किसने? क्या आपको प्रशासन ने कोई दबाव बनाया? बताइए, क्या कोई आपके दबाव बनाया कोई परिवार के साथ आपसी रंजिश थी? नहीं। प्रियंका गांधी ने जो ट्वीट किया था वो वीडियो उनके पास कैसे आया? क्या इनके किसी परिवार वालों ने उन्हें ये वीडियो दिया? क्योंकि देखिए, मीडिया कर्मी की इजाजत नहीं मिली हुई थी अनिल। दूसरे जो रिश्तेदार वो हमारे साथ मौजूद हैं। अब वो एक एक करके सभी कमरे के अंदर जा रहे हैं और बयान देने से बच रहे हैं, क्योंकि लगातार बयानों में जो बदलाव हो रहा है उससे कहीं ना कहीं जांच भी अलग दिशा में जा रही है। तो इसे स्पष्ट होता है कि अब बयानबाजी का जो दौर है वो थमता जा रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग बयान दे रहा है, कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो ऐसे में तमाम जो जांच के पहलू हैं उन पर भी असर पड़ेगा। तो देखना है कि अब जांच में क्या निकल के आता है। लेकिन फिलहाल अनिल, पीड़िता के पिता से क्या आपकी बात हो पाई है? क्या पीड़िता के पिता वहां पर मौजूद है इस वक्त उस घर में? देखिए, पीड़िता के जो पिता हैं वो सदमे में हैं, वो कुछ बोल नहीं पा रहे, क्योंकि 2 दिन से वो जांच का बिंदु बने हुए हैं, जांच के घेरे में हैं, उनके पास दबाव भी है, तमाम सवाल भी हैं। तो ऐसे में वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो सदमे में हैं। और पिता ही नहीं बल्कि माँ हो, भाई हो, वो भी कहीं ना कहीं डरे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 2 दिन तक प्रशासनिक अमला रहा है उनके पास। तो ऐसे में उनकी जो बोलती है कहीं ना कहीं दबती हुई नजर आ रही है। अब देखना है कि ये जुबान कब खुलेगी, क्योंकि अब जिस तरीके जांच आगे बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं कई बयानों पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि बयानबाजी हो चुकी है, तमाम बयान बिल्कुल। देखिए, बयानबाजियां चल रही हैं। अभी तो मीडिया कर्मियों को वहां पर इजाजत दे दी गई, लेकिन 2 दिन तक उस परिवार के साथ क्या हुआ वो कोई नहीं जानता है, क्योंकि कोई मीडिया पर्सन, किसी मीडिया का कोई कर्मी वहां पर नहीं जा पा रहा था। अब देखिए, राजनेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक और बात, एक अपडेट जानना चाहेंगे कि डीजीपी और अवनीश अवस्थी आज पहुंचने वाले हैं। कितनी देर में वहां पहुंचेंगे? क्या बातचीत इनसे करेंगे? कुछ अपडेट मिल पा रहा हो तो बताइए। देखिए, बिल्कुल प्रमुख सचिव और डीजीपी कुछ ही समय बाद यहां पहुंचने वाले हैं, क्योंकि लखनऊ से वो रवाना हो चुके हैं। ऐसे में यहां जो पुलिसकर्मी पूरी तरह से अलर्ट हैं, और क्योंकि जब डीजीपी आएंगे तो सीधे पीड़ित परिवार से मिलेंगे और पीड़ित परिवार की जो जांच के बिंदु रहे हैं, जो पहलू रहे हैं, उनको जानने की कोशिश करेंगे कि वो जांच से कितना संतुष्ट हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल पीड़ित परिवार को भी एक कमरे में बंद कर दिया गया है। वो पूरा परिवार इस समय कमरे में बंद है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कमरे में बंद किया गया है उन्हें अनिल, परिजन है वो। देखिए अब मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो कमरा है, जो पूरा परिवार अब कमरे के अंदर है। यानी अब बयानबाजी जो वो स्वेच्छा से कमरे में बंद हुए हैं या उन्हें बंद किया गया है? अनिल, स्वेच्छा से बंद हुए हैं या प्रशासन के किसी कांस्टेबल ने, किसी अधिकारी ने उन्हें बंद किया है कमरे में? गलत ना हो जाए, जिसे देखते हुए परिवार भी है। आप बिल्कुल आप देख सकते हैं पीछे, ये वही कमरा है जहां पूरा परिवार है, अब डरा हुआ है, दहशत में है। अब बयान देने से बच रहा है, क्योंकि कई बयान उनके कई रूप ले चुके हैं, कई बदल चुके हैं। तो ऐसे में बयानों पर भी अंकुश लगाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कुछ समय बाद डीजीपी खुद यहाँ आएंगे और पीड़ित परिवार से मिलेंगे, उनसे बयानबाजी करेंगे, क्योंकि जानना चाहेंगे कि 2 दिन की एसआईटी की जांच में वो कितना संतुष्ट हैं, कितना जांच से क्या चाहते हैं, वो सब देखने वाली बात होगी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि अवनीश अवस्थी और हितेश चंद्र अवस्थी जब वहां पर पहुंचते हैं तो क्या एंगल इस खबर के निकल के आएंगे? क्या वो सांत्वना देंगे या फिर क्या कुछ बिंदु निकलकर सामने आएंगे? ये लगातार हम देखने की कोशिश करेंगे। आप पूरी खबर पर नजर बना के रखिएगा। आपकी पूरी टीम, हमारी पूरी टीम वहां पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम तस्वीरें हमें दिखाने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए। अनिल आपका, चारों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।